मानव कल्याण के लिए एक संत के रूप में भेजे हुए ऐसे महान पुरुष हैं, एक अवतार पुरुष हैं, जिन्होंने समय समय पर अपनी लीलाओं के द्वारा दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि हम सबको चलाने वाली एक परम शक्ति है, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है और कोई गॉड। देखिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए कितना भी समय हो वो कम ही पड़ेगा। आप लोग महाराज जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी स्वामी जी, मन में एक लालसा सी है उनके बारे में जानने की। महाराज जी के जीवन को शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है, उनकी तो सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। फिर भी जो कुछ जानकारी उनके भक्तों ने लिख छोड़ी है, उसी को आधार बनाकर उनके एक भक्त ने फिल्म बनाई है। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आइए, ये मैं दिखाता हूं टीवी में आपको। बाबा नीव करोरी। बाबा नीव करोरी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के अकबरपुर गांव में एक बहुत ही कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म के समय इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा गया था। बचपन से अपनी पारिवारिक वैभवता और ऐशो आराम से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। ये हमेशा अपनी मस्ती में ही मस्त रहते और गांव के गरीब बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते। कहते हैं कि बालपन में ही इनका विवाह कर दिया गया था, जो शायद इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। उस विवाह को इन्होंने ईश्वर का आदेश माना। जब तक हो सका अपना वैवाहिक धर्म निभाया, क्योंकि उस समय तक परमात्मा से इनकी लौ लग चुकी थी। सो एक दिन ईश्वर की मौज में आकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी को कुछ भी बताए बिना ये घर से निकल गए। अपने गांव से चलकर ये गुजरात के बबानिया नामक गांव में एक वैष्णव संत के पास पहुंचे और उस संत के मार्गदर्शन में योग साधना आरंभ कर दी। संत की सेवा और योग साधना करते करते एक अरसा गुजर गया। अब तक इनके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ चुकी थी और सिर के केश जटाओं में तब्दील हो चुके थे। कहते हैं कि अपनी उसी अवस्था में महाराज जी सारा दिन एक तालाब के अंदर अपनी गर्दन बाहर निकालकर बैठ जाते और साधना में लीन रहते। इसी जगह पर साधना के दौरान इनका नाम लक्ष्मण बाबा पड़ गया था। कालांतर में उसी तालाब के किनारे एक खुली जगह पर महाराज जी ने अपने हाथों से बनाकर हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना कर दी। बाद में उसी स्थान पर महाराज जी के भक्तों द्वारा एक भव्य मंदिर की स्थापना की गई, जो आज भी वहां स्थित है। इस गांव में रहते हुए महाराज जी ने अनेक लोगों के दुखों का निवारण किया। अब क्योंकि संत तो सदा सर्वहितैषी होते हैं, वो भला एक स्थान पर कैसे टिक कर रह सकते हैं। लिहाजा अपने 6-7 वर्ष के निवास के बाद वहां से प्रस्थान किया और उत्तर भारत की तरफ चल दिए। गुजरात से चलकर महाराज जी उत्तर प्रदेश के एक गांव में आ पहुंचे। बाबा हर रोज पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए नीव करोरी गांव से होकर फैजाबाद जाते थे। नीव करोरी धाम का महाराज जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी जी, वो कैसे? वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक दिन नीव करोरी गांव के कुछ लोगों ने महाराज जी से हमेशा के लिए उसी गांव में रहने की प्रार्थना की, तो महाराज जी स्नान के पश्चात वापस आए और एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। कुछ समय बाद ही महाराज जी के कहे अनुसार गांव वालों ने पास के खेत में इनके रहने के लिए एक गुफा बनाने के लिए खुदाई आरंभ कर दी और जैसे ही गुफा बनकर तैयार हुई, महाराज जी उस गुफा में जाकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात महाराज जी ने ये गुफा छोड़ दी और थोड़ी ही दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे।
और फिर एक दिन उन्होंने रेती और सीमेंट मंगवाकर वही कुटिया के पास ही एक दीवार के सहारे हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति बनाई और उसकी स्थापना कर डाली। वहीं पेड़ के दूसरी ओर एक शिवलिंग भी स्थापित कर दिया। वहीं एक हवन कुंड भी बना डाला। अब तो अक्सर इसी स्थान पर महाराज जी भजन कीर्तन करने लगे थे। गली गली में गांव गांव में छिड़ी हुई है चर्चा, गली गली में गांव गांव में छिड़ी हुई है चर्चा। बोलो नीव करोरी बाबा, नीव करोरी वाले बाबा, बोलो नीव करोरी बाबा, नीव करोरी वाले बाबा। ऐसे चमत्कार बाबा ने करके दिखाए, ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा ने करके दिखाए। वो चाहे गाड़ी रुक जाए, वो चाहे चल जाए, आंधी तूफान भी थम जाए, बुझते दिए जलाए। मन के नयन से जो देखे बाबा का दर्शन पाए, मन के नयन से जो देखे बाबा का दर्शन पाए। दुनिया की बातें हैं झूठी, दुनिया की बातें हैं झूठी, एक ही नाम है साचा। बोलो नीव करोरी, बोलो नीव करोरी बाबा, नीव करोरी वाले बाबा, बोलो नीव करोरी बाबा, नीव करोरी वाले बाबा। एक संतनी नाम बसंती उसका ध्यान लगाती, एक संतनी नाम बसंती उसका ध्यान लगाती। पत्ती धूप जला के चरणों में वो शीश झुकाती। बाबा ने ली उसकी परीक्षा, कर गई पार वो भैया, तो बाबा ने नाम रखा फिर उसका भक्ति मैया, तो बाबा ने नाम रखा फिर उसका भक्ति मैया। सच्चे मन से मांगो तो, सच्चे मन से मांगो तो बाबा है बचन का पक्का। बोलो नीव करोरी, बोलो नीव करोरी बाबा, नीव करोरी वाले बाबा, 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 बोलो नीव करोरी बाबा, नीव करोरी वाले बाबा। जिस समय ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, महाराज जी ने यहाँ 1 महीने तक यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया और साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों के प्रसाद हेतु भंडारा भी आयोजित किया। उसी अवसर पर महाराज जी ने अपनी जटाओं और दाढ़ी का भी त्याग कर दिया था। देखते ही देखते इस मंदिर और महाराज जी की ख्याति आसपास के इलाकों से होती हुई दूर दराज के क्षेत्र तक फैल गई और यहाँ उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए उनके भक्तों का तांता लगने लग गया। मंदिर बन जाने के बाद यहाँ प्रांगण में पक्का चबूतरा बनवाने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने एक